गुड इवनिंग एवरीवन। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। काफी सारे लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन कर भी रहे हैं। आप सभी को पता है ना कितनी बजे का आपका सेशन का टाइम रहता है? वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सो जैसा मैं नोटिस कर रही हूँ, काफी लोग अभी लेट भी हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, है ना? तो आपको पता है ना, आपको इस पे ऑन टाइम रहना है ताकि आप सारी क्लासेस, सारी चीजों को जान सकें। ओके। एंड जैसा कि आपको पता है, आप में से काफी लोगों ने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी कि आज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरव्यू क्वेश्चन है ना? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात होगा, है ना? तो जैसा कि इस ट्रेनिंग का पर्पस है आपके करियर को, आपकी स्किल को बिल्डअप करना, आपको एक अच्छी जॉब दिलाना, है ना? तो जॉब के लिए हमने अभी तक काफी सारी चीजों पे डिस्कशन किए हुए हैं ऑलरेडी, है ना? जैसे कि जॉब के लिए आपको जॉब अपने ऑफिस में किस तरीके से बिहेव करना है, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप लर्न कर सकते हो, क्या क्या इसके लिए एबिलिटी आपको लर्न करने की जरूरत है, किसको आप और निखार सकते हो, क्या अवॉइड करने की जरूरत है, कॉन्फिडेंट कैसे बिल्डअप कर सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में हमने अभी तक काफी सारी बात की हुई है ना? सो आज उसी से रिलेट करता हुआ, क्योंकि जॉब आपको करना है, करियर आपको बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि आपके पास एक जॉब। और जॉब के लिए आपको ऑफकोर्स सी बात, एक इंटरव्यू देना होगा, है ना? तो इंटरव्यू के बारे में तो आपको काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों ने उसके एक्सपीरियंस भी लिए होंगे, और काफी लोग अभी यदि जॉब कर रहे हैं तो उन्हें भी पता होगा। सो उसी सभी चीजों को हम आज पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया हुआ है या वर्क कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे, कैसे क्या करना है, उनका एक्सपीरियंस वो हम एक बार रिकॉल करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया है, उनके लिए भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उन्हें नई चीजों के बारे में पता चलेगा। और जो मिस्टेक वो कर सकते हैं या हो सकती है, कॉमनली फर्स्ट इंटरव्यू में होती है, उन सभी को अवॉइड करके अपने इंटरव्यू को, अपने इंट्रोडक्शन को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, ये आपको पता चलेगा। ठीक है? सो इंटरव्यू के लिए जैसे हमने कुछ चीजें पहले भी डिस्कस करी है, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कॉन्फिडेंट, कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना इंट्रोडक्शन कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो हमने आपको बताया हुआ है, तो वो आपको ऑलरेडी पता है। इसी तरीके से आपका कम्युनिकेशन कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके अलावा आपसे भी लास्ट जो क्लास हुई थी, आपकी ग्रूमिंग, आपके लुक्स एंड आपके ड्रेसिंग सेंस को कैसे आप बेहतर कर सकते हो, वो भी डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, है ना? सो इंटरव्यू का ये जो पार्ट है, फिजिकली आपकी अपीयरेंस, आप कैसे दिखेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इंटरव्यू में जो कम्युनिकेशन होता है, जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो क्वेश्चन और आंसर होता है, जो केबीसी वहां पे कहला जाता है, उसके बारे में, है ना? तो हम उसको आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है? सो शुरू करती हूँ मैं, जैसे स्लाइड में शेयर कर देती हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको बोल भी बता सकती थी, बट मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा है, मैं आपको पिक्चर्स वगैरह दिखाती हूँ, मेरे कंटेंट आता है, इसे मैं ट्राई करती हूँ कि जो आपका इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो आपको पसंद आ रहा है, उसी वे में हम आगे पढ़े, है ना? इसलिए आपको मैं इसे ही बता रही हूँ। एंड जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे, आप उन्हें चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। और उनके आंसर्स मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, कुछ एग्जांपल्स बता दूंगी, या मैं आपको बता दूंगी आंसर किस तरीके का होना चाहिए, और आप उसको अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी और अपनी जॉब प्रोफाइल, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उन सभी चीजों के मद्देनजर रखते हो अपना आंसर खुद भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना? और उनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
आप घर में अपने भाई बहन के साथ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आईने के सामने खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, आप फ्लुएंट बोल पाएंगे, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, है ना। इसी के साथ साथ जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे, उसके जो तरीके हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यू लेने वाला क्या सुनना चाहता है या आपको क्या देना चाहिए, है ना, वो मैं आपको बताऊंगी। और इन सभी चीजों को आप यदि बारीकी से समझेंगे ना, तो जैसा आपको बाकी क्लासेस दी जाती है, सेल्स की क्लास है ना, कि आईटी सेल्स है या नॉर्मल प्रोडक्ट की सेल्स है, ऑफलाइन ऑनलाइन सेल है ना, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, ये एचआर मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, तो उसमें भी आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका कैसे आप स्मार्टली आंसर कर सकते हैं, जो इफेक्टिव लगे, जो एक इंप्रेशन छोड़े सामने वाले पे, है ना। तो वो रहेगा, इसको अगर आप थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन है इंटरव्यू क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले हम एक कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर पे जाने से पहले, कि जब इंटरव्यू कोई देता है ना, तो वहां पर कॉमनली क्या आपकी मिस्टेक्स होती हैं, या कौन सी एक्टिविटी या कौन सी चीजें होती है जो आपका इंप्रेशन खराब कर सकती है, आपके नंबर कम कर सकती है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, या वहां पे आपकी नेगेटिव इमेज बनाती है, या उन्हें आप अवॉइड करके अपनी पॉजिटिव और अच्छी इमेज बना सकते हैं। तो पहले हम मिस्टेक्स पे एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है अराइविंग लेट, जो कि आज काफी सारे बच्चों ने करा है, वो लेट ज्वाइन हुए, है ना। इसका मतलब ये है कि आपको लेट नहीं होना है। मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू है मॉर्निंग 10 बजे, तो आप ट्राई करें कि 9:55 तक आप वहां पे पहुंच जाएं, है ना। ऐसा भी नहीं कि 9 बजे आप पहुंच जाए तो उन्हें लगे कि आप बहुत ज्यादा फ्री हैं, वो वाला भी इंप्रेशन नहीं डालना है, बट बी ट्राई करें कि आप 9:45 से 9:55 तक वहां पर पहुंच ही जाएं, है ना, ताकि आप प्रिपरेशन कर सकें, आप रिलैक्स फील कर सकें। अब आप भागे भागे आए और आप फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा फोकस नहीं रहोगे। यदि आपके पास 5 मिनट है, आप 5 मिनट पहले पहुंच रहे हो, तो यू फील रिलैक्स। आप अपने रिज्यूमे को पढ़ सकते हो, एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो माइंड में कि आपको आगे क्या करना है परफॉर्म, ठीक है। तो नेवर अराइव लेट, आपको लेट नहीं जाना है। इसी तरीके से ड्रेसिंग टू कैजुअल, यानी कैजुअल यदि आपने ड्रेसिंग करी है कि मान लीजिए जीन्स पहना है, टी शर्ट डाल लिया है ऊपर, लोअर आप पहने टी शर्ट डाल लिए हैं, या इस टाइप का जो घर में आप पहनते हैं या आप आउटिंग के लिए जाते हैं उस टाइप का, कि बहुत फैंसी सा आपने टॉप या टी शर्ट डाल लिया है ना, जो कि एकदम आपके इंटरव्यू या आपके फॉर्मल वेयर से मैच नहीं करता है। फॉर्मल वेयर जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, उसमें भी आप देख सकते हैं कि फॉर्मल वेयर्स क्या होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है ना। तो फॉर्मल वेयर्स आप कैरी करें, कैजुअल लुक ना लगे ऐसा आप ट्राई करें, ठीक है। यूजिंग फॉल इंफॉर्मेशन ऑन योर रिज्यूमे, ठीक है। तो रिज्यूमे के बारे में तो ऑलरेडी मैम ने आपको बताया है कि किस तरीके से अपना रिज्यूमे या सीवी आप क्रिएट करेंगे, है ना। और ट्राई करें जो आप इंटरव्यू के लिए ले जा रहे हैं, आपका सीवी या रिज्यूमे वो आप ही ने बनाया हो, तो आपको पता होगा कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इसके बारे में आपको अवेयर रहना है। वहां पे कुछ ऐसी जानकारी आप ना लिखें जो गलत है आपके बारे में, या फिर कुछ झूठ लिखा है आपके बारे में, ठीक है। कि मान लीजिए आपने लिखा है कि आपने XYZ कंपनी में 6 महीने ट्रेनिंग ली थी, जबकि आपने नहीं ली है। यदि पूछा गया आपसे कि आपने वहां पे क्या सीखा, तो आप वहां पे आंसर नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसा इस प्रकार का किसी भी प्रकार का मिथ, झूठ, फॉल्स कमिटमेंट आप वहां ना दे, ये आपके इंप्रेशन को खराब करता है ना। देन डिस्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी कि आपकी बात चल रही है, सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आंसर दे रहे हो, वहां पे कम्युनिकेशन चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रही है, और वहां पे आप डिस्ट्रैक्ट हो कि बाहर से क्या आवाज आ रही है, आपका मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है या क्या आसपास चल रहा है, ये आप अवॉइड करें। बी फोकस के आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप क्या आंसर दे रहे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप कंफर्टेबल बैठे या नहीं, यहाँ पे आप ध्यान दें, अपने प्रेजेंटेशन पे आप ध्यान दें,
ठीक है, नॉट नोइंग इनफ अबाउट द कंपनी। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना, कि मान लीजिए कि आप जोमेटो में इंटरव्यू देने गए, है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज के लिए, बैकएंड वर्क के लिए, समथिंग, किसी भी चीज के लिए, अब आपको पता ही नहीं है कि जोमेटो होता क्या है, तो ऐसे में वहां पे आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है। पता चला आपको आपसे रिलेट करता ही कुछ काम नहीं, आप सिविल इंजीनियर, आप जोमेटो में इंटरव्यू देने जा रहे हो बैकएंड के वर्क के लिए, तो क्या ये चीज सेंस बनाती है? या फिर वहां पर जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो क्या आप उनके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको होना चाहिए। एंड इनफैक्ट मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डीप इंफॉर्मेशन लें, वेबसाइट विजिट करें, उसके बारे में पढ़ें, उसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो प्रेजेंट या पास्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जाने, किस तरीके से कंपनी काम करती है, इसका एक ओवरव्यू आप जरूर लें, ताकि आपके लिए क्लियर हो कि आपके लिए ये आपके करियर के लिए सही डिसीजन है या नहीं। और इसी के साथ साथ आप वहां पे अपनी स्किल्स को बता पाए कि हाँ, मैं कंपनी के बारे में ये जानता हूँ, ये कंपनी ये काम करती है, और मेरी ये स्किल है जो इन काम को फुलफिल करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वहां पे आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपना इंट्रोडक्शन और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से ईटिंग और ड्रिंकिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी कि खाना नहीं है कुछ, या कुछ पीना नहीं है ना, यानी कि मान लीजिए कि काफी लोगों को आदत होती है कि च्युइंगम चबाते रहते हैं, टॉफी खा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे यदि आप चबा रहे हैं कुछ, है ना, या कुछ कर रहे हैं इस टाइप का, तो वो डिस्टर्बिंग होता है, डिसरिस्पेक्टफुल होता है, सामने वाले को अपमानजनक महसूस होता है। तो ये आप बिल्कुल ना करें। ये एक कैजुअल बिहेवियर आपका इंडिकेट करता है कि आप इंटरव्यू के लिए सीरियस नहीं है, आप बहुत कैजुअली, बहुत ही हल्के में उसको ले रहे हैं, वैसा वाला। तो वो आप बिल्कुल ट्राई ना करें, है ना, बिल्कुल इसे अवॉइड करें। इसी तरीके से हैविंग अ डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, जैसा अभी मैंने बताया आपको कि डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए बिहेवियर। सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातों से, आपके वर्ड जो आप चूज कर रहे हो, उससे सामने वाला डिसरिस्पेक्टफुल बिल्कुल भी महसूस ना करें, है ना, ये आप पूरा अपनी कोशिश करें। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये इनको हमेशा आप ध्यान रखें। यदि किसी ने इंटरव्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, तो वो अपना यदि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस याद करेगा कि इंटरव्यू में क्या ये चीजें मैंने की थी या ऐसा कुछ हुआ था, तो आप भी ध्यान कर पाएंगे। यदि इनमें से कुछ आपने गलती करी है तो वो नोट डाउन वहां पे हुई है, आप उससे रिलेट कर पाएंगे, है ना। अब इसी तरीके से इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स भी मैं आपको देना चाहूंगी, है ना। जैसा कि हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्फिडेंट, बॉडी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज से रिलेट करता ही है, योर बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप किस तरीके से बैठ रहे हो, किस तरीके से चल रहे हो, है ना, स्माइली फेस है या नहीं, चेहरे पे ऐसा तो नहीं पसीना आ रहा है, टेंशन फील हो रहा है ना। तो ये बहुत जरूरी है आपकी बॉडी लैंग्वेज, है ना। सिटिंग अप स्ट्रेट, स्माइलिंग एंड मेंटेन आई कांटेक्ट हेल्प यू लुक कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। जैसा कि आपको बताया था कि आप यदि स्ट्रेट बैठते हैं, कंफर्टेबली बैठ रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, है ना, आई कांटेक्ट आपका बना हुआ है, इंटरव्यू जिसके साथ भी हो रहा है, जो बात कर रहे हैं उनके साथ, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंट दिखाई देता है कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट हो, आप आसानी से जवाब दे पा रहे हो, आपको अच्छा फील हो रहा है उस स्पेस में, है ना, कंफर्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, while asking question lean forward a little, help show your curiosity about the topic, है ना। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा झुके, मतलब आगे की तरफ हल्का सा, और ध्यान दे उस चीज पे। आपके पोस्चर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगे कि उस क्वेश्चन पे आप ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो ये उस ये प्रेजेंट करता है कि आप उस क्वेश्चन को जानने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए जिज्ञासु हैं, है ना। ये आपके बॉडी लैंग्वेज से ये प्रिटेंड होता है, तो ये आप करें वहां पे फॉलो। ठीक है, इसी तरीके से नॉडिंग एंड लिसनिंग एक्टिवली व्हेन द क्वेश्चनर क्वेश्चन यू एंड और आंसरिंग योर क्वेश्चन हेल्प यू मेंटेन एंगेज इन द बिटवीन द कॉन्वर्सेशन। ठीक है, यानी कि नॉडिंग का मतलब होता है सर हिलाना। जब आपसे कोई पूछता है ना किसी चीज का क्वेश्चन कि ये करना है कि नहीं, तो आप हाँ में जो सर हिलाते हो ना,
ये ना में जो सर हिलाते हैं उसको कहते हैं नोडिंग, ठीक है। तो सर हिलाना और ध्यान से सुनना, ये जताता है आप क्वेश्चन के दौरान कि आप वहां पे इंगेज हो, आप वहां पे एक्टिव हो, है ना। तो ये आपके इंटरव्यू को और इंटरेस्टिंग बनाता है, वहां पे उनको फील होता है कि हाँ ये जॉब प्रोफाइल है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आंसर दे रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर आप सीरियस हो जॉब के लिए, आप सुटेबल हो इसके लिए, है ना। इसके चांसेस बढ़ जाते हैं जब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंटरव्यू के दौरान, जब भी आप करो तो वहां पर ये शो करें कि आप इंटरेस्टेड हो, सुन रहे हो, आप जिज्ञासु हो, तो वहां पे आप ध्यान से सुने और नोडिंग करें, अपने सर को हिलाते रहें। आप हाथ भी यूज कर सकते हो गेस्चर एंड पोस्चर्स के लिए, पर वहां पे आप ध्यान दें गेस्चर पोस्चर आपके अच्छे हो, अदरवाइज आप अवॉइड करें, है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन से। तो जैसा कि इस क्वेश्चन पे हमने पहले भी बात करी है, आपका इंट्रोडक्शन ही होता है, बट आपसे जब पूछा जाता है इंटरव्यू में तो ये इस तरीके से पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना। जिसके बारे में हमने पहले भी बहुत डिस्कशन करा हुआ है, आपको फॉर्मूला भी बताया था मैंने, तो इसमें हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बट मैं आपको प्रोफेशनल वे में एक बार दोबारा से याद करा देती हूँ उसको कि कैसे हमें देना था, है ना। जहाँ पे आएगी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपने क्या पढ़ाई करी है, एजुकेशन आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्किल और हॉबी, स्किल और हॉबी आप वही बताएं जो उस कंपनी के डिस्क्रिप्शन से, जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करे, है ना। कि मान लीजिए वहां पर जो चीजें हैं, कि मान लीजिए कि ओला उबर का ऑफिस है, वो है रिलेटेड ड्राइविंग से, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, और वहां पर आप बता रहे हो बुक रीडिंग, तो ये थोड़ा रिलेट नहीं करेगा। अगर वहां पे आप बता रहे हो कि आपकी हॉबी ट्रैवलिंग है, तो आप वहां पे जरूर बताएं, क्योंकि वहां पर ये यूजफुल है ना, कि आपको पता है ट्रैवलिंग, तो आपको ट्रैवल पता होगा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस पड़ता है, ये किस तरीके से होता है, एंड ऑल दैट थिंग, है ना। तो ट्रैवल से रिलेटेड वहां पर आपको हेल्प होगी, आपकी हॉबीज वहां पे आप बता सकते हो, है ना। तो इस तरीके से वहां पे आपको बताना है। इसी तरीके से वर्क एक्सपीरियंस आप बता सकते हो, यदि आपने कहीं वर्क किया हुआ है तो वहां पर अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएं, है ना। वर्क एक्सपीरियंस मतलब आप ये ना बताएं कि पुरानी कंपनी में करता था, ये काम था और बहुत बेकार था और ऐसा कुछ था। वहां पे आपको ये बताना है कि पुरानी कंपनी में आपका जॉब रोल क्या था, है ना। कि मान लीजिए मैं XYZ काम करता था, है ना, कि मेरा फील्ड वर्क था या मेरा कॉलिंग वर्क था या सेल्स का काम था, ठीक है। वहां पे आप पता है कि सेल्स का काम था आपका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो आप अपने काम को कैसे बताएंगे कि मेरा सेल्स प्रोफाइल था, मैं वहां पर ये काम करता था, मेरे पास ये डेटा होता था, हम इसे इस तरीके से यूज करते थे, इस तरीके से लीड जनरेट होती थी, ये प्रोसेस होती थी, और जो है प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट होती थी, हमें एंड रिजल्ट इस तरीके से मिलते थे। वहां पे मैंने इस लेवल पे इस तरीके से इन्हें स्ट्रेटजी वगैरह पे काम किया है। तो यहाँ पे आप अपनी स्किल ही बता रहे हो वर्क के साथ, वर्क एक्सपीरियंस में, है ना। क्योंकि याद रखें, आप जब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आपका इंटरेस्ट नहीं, ये जानना चाहते, आपका इंटरेस्ट नहीं जानना चाहते, वो ये जानना चाहते हैं कि आप में क्या काबिलियत है जो हमारी कंपनी के लिए जो है बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। तो इसीलिए आप जो आंसर कर रहे हो ना, वो अपने बिहाफ पे से ज्यादा कंपनी के बिहाफ पे करे कि वहां पर आपकी एबिलिटी किस तरीके से रह सकती है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो आप एक तरीके से सेल ही कर रहे हो, आप अपनी स्किल और अपने आप को वहां पर सेल कर रहे हो, पिच कर रहे हो। तो वहां पर आप सामने वाले की जरूरत कैसे फुलफिल करोगे वो आप बताओगे, है ना। जैसा कि आपको हमेशा से बताया गया है यहाँ पर कि सेल्स का मतलब होता है किसी जरूरतमंद को अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट आप दो, प्रोवाइड करो। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक कंपनी को जरूरत है एक एम्प्लॉय की, तो आप एक एम्प्लॉय यानी आप एक प्रोडक्ट हो, आप अपनी सर्विसेज पिच करोगे कि मुझे ये आता है, मेरी ये सर्विसेज है, आपकी कंपनी के लिए फुलफिल हो सकती है ना। तो उस तरीके से अपना वर्क एक्सपीरियंस आपको बताना है। अब मान लीजिए फ्रेशर हैं आप, तो कॉलेजेस में जो प्रोजेक्ट होते हैं आप उनको बता सकते हो, है ना। प्रोजेक्ट नहीं है तो आप वहां पे अवॉइड कर दें, या फिर आप बता सकते हो सिंपली स्किल्स कि मुझे ये आता है और इस तरीके से मैं इसको देखती हूँ और मैं सोचती हूँ इसको इस तरीके से किया जा सकता है, कि मुझे कंप्यूटर ऑपरेट में बहुत अच्छे से कर लेती हूँ,
है ना, अपनी चीजों को मैनेज कर लेती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड वर्क है, टाइपिंग मेरी अच्छी है, तो यहाँ पे वो काम आ जाएगा डेटा एंट्री के लिए। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, है ना। इसी तरीके से करियर ऑब्जेक्टिव आप अपना बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो अपने करियर के लिए इस कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कि यदि मैं इस कंपनी में ज्वाइन करूंगा तो मेरा ये मोटिव है कि ये कंपनी, मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि मेरा यदि इंटरव्यू है, मुझे अगर करियर ऑब्जेक्टिव बताना है तो मैं ये बताऊंगी कि ये कंपनी है, आपकी जो कंपनी उसके बारे में मैंने सुना हुआ है फ्रॉम XYZ, और मैं इस कंपनी के वर्क को जानती हूँ। कंपनी में रिसर्च कर लेना ऑलरेडी इस बारे में कि कंपनी क्या करती है ना, तो उसके बेस पे बताना आप कि मुझे पता है कि कंपनी ने ये प्रोजेक्ट करे हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है, ये सर्विसेज दी जाती है, और मेरा इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि मेरी जो स्किल्स है वो इसको फुलफिल करती है, और मैं सोचती हूँ कि यदि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, मुझे ये स्किल आती है, तो मैं फ्यूचरिस्टिक यदि इस कंपनी में काम करूँ तो मेरे लिए फ्यूचरिस्टिक है, मैं इसमें और अपने आप को आगे देख सकती हूँ, और मेरे काम से और मेरी स्किल्स के माध्यम से कंपनी की सक्सेस में, कंपनी की ग्रोथ में मैं अपना एक योगदान दे सकती हूँ, है ना। इस तरीके से आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव बताना होता है। ये करियर ऑब्जेक्टिव आपके रिज्यूम में भी लिखा होता है, यदि आप उसे लिख रहे हो, कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो आप उसका मतलब जरूर समझ ले, आप वो भी बता सकते हो, पर आपको मतलब पता होना चाहिए कि उसका एग्जैक्ट है क्या। आपने लिख दिया लेकिन आपको पता नहीं है तो वो कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। तो वहां पर आप ये ध्यान रखें। सेम इसी तरीके से यदि आप सेल कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में A to Z पता होना चाहिए। क्लाइंट कुछ भी पूछ ले, मान लो 5 इंग्रेडिएंट से मिलके एक प्रोडक्ट बना हुआ है ना, या कोई ऐप है जो 5 चीजों पे परफॉर्म करते हैं, तो आपको उसकी A to Z पता होना चाहिए कि कैसे कैसे परफॉर्म करती है, या इंग्रेडिएंट्स, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ मिलते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस किस के लिए सुटेबल है, इनसे क्या क्या फायदा है, वो आपको पूरा पता होना चाहिए, ताकि क्लाइंट जब भी पूछे, जो भी पूछे, आप पिच कर रहे हो उस टाइम पे भी यदि पूछे आपसे, तो आप तुरंत जवाब दे सको, वहां पे क्लाइंट इंप्रेस हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप अपना करियर का जब बताओगे ऑब्जेक्टिव कि कंपनी ऐसी है और मेरा काम ऐसा है और ये इसको इस तरीके से जोड़ता है ना, और इसलिए इसमें बेनिफिशियल है, तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ और मैं सोचता हूँ कि यदि मैं सिलेक्ट होता हूँ या होती हूँ तो ये मेरे फ्यूचर के लिए और कंपनी के फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। जब आप ऐसा बताएंगे तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर मैं एक बार लिखवा, मैंने बताया भी हुआ था, एग्जाम्पल पूरा लिखा हुआ है ना, बट मेरा ये आपके लिए एक टास्क है, मतलब आपको लिख के नहीं देना है, बट आपको ये खुद के लिए करना है। आप लिख के तो और बढ़िया है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, मैं उनका आंसर किस तरीके से देना है, मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि हम जब खाना खजाना देखते हैं तो वहां पे रेसिपी बताई जाती है, वो खाना हमारे सामने नहीं आता ना, कि वो बन गया है टीवी में तो हमारे सामने तो प्रेजेंट नहीं रहता ना कि हम खा लें उसको। वैसे ही मैं आपको यहाँ पे पूरा रेसिपी बता रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स क्या डलेंगे वो भी बता रही हूँ, अब आपको खुद बनाना है वो। तो जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, उसका जो तरीका बता रही हूँ, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो, बट इसका आंसर आप खुद अपने आप को एनालाइज करके एक ऑनेस्ट आंसर निकाल के खुद आप प्रिपेयर करें कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ो एक बार, फिर मैं बताती हूँ। चलो, काफी लोगों को हो सकता है इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मैं पढ़ देती हूँ उसको। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस डेजिग्नेशन और दिस कंपनी, यानी कि आपको इस जॉब के बारे में, इस डेजिग्नेशन के बारे में कैसे पता चला, या हमारी कंपनी में वैकेंसी, ये आपको कैसे पता चला, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां पूछती है, बहुत ही कॉमन आंसर है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से दे सकते हैं, 2 तरीके के आंसर आप दे सकते हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि यू आर लुकिंग एक्टिवली फॉर जॉब एंड फाउंड इट ऑन अ जॉब बोर्ड, करियर वेबसाइट, while सर्चिंग जॉब ऑन लिंक्डइन और जॉब पोर्टल एक्सेट्रा, एंड दैट शो हाउ आई सो योर जॉब। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि आप
एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे थे, जॉब के बारे में देख रहे थे, वहां पर आपने जो है किसी करियर वेबसाइट पे या फिर जॉब की वेबसाइट पे या लिंक्डइन पे, है ना, या जॉब पोर्टल्स होते हैं, वहां पर आपने इस कंपनी के बारे में, इस जॉब का एड देखा और वहां से आपने अप्लाई किया, है ना। कॉमनली ये चीज होती है, आप यदि अप्लाई कर रहे हो तो यही चीजें होंगी ना। जो एक्चुअल रियलिस्टिक आंसर है ये वो है कि आपको पता है कि आपको जॉब करनी है तो आप जॉब सर्च करते हो, कहीं आप फेसबुक पे सर्च कर रहे हो, कहीं आप लिंक्डइन पे कर रहे हो, कहीं नौकरी.com पे कर रहे हो, है ना। तो यदि आप वहां पे सर्च कर रहे हो और फिर आपको दिखता है तो आप अप्लाई करते हो कि आपको ये प्रोफाइल पसंद आया कि हाँ ये चीज सही है, ये मेरे हिसाब से सही है, यहाँ मैं अप्लाई करूंगा तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो वही आपको आंसर देना है, ठीक है। एंड इसके अलावा दूसरा आंसर क्या हो सकता है, आपने ये सर्च करा ऑनलाइन, इसके अलावा क्या हो सकता है, यू हैव अ कॉलीग और फ्रेंड इन दिस कंपनी हु सजेस्ट यू अप्लाई और मेंशन देम दैट वी आर हायरिंग, दे आर हायरिंग। तो आपके किसी फ्रेंड ने आपको रिकमेंड करा या आपके किसी कॉलीग ने, सह कर्मचारी ने आपको पता है कि इस कंपनी, ये कंपनी है, इस कंपनी में जॉब है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू चल रहे हैं, है ना। ये दो सिनारियो होते हैं, आपको जॉब की पता ऐसी लगती है, या तो फ्रेंड बताता है या तो आप खुद सर्च कर लेते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये एक बहुत ही ऑनेस्ट आंसर है, आप इसको ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने तरीके से कि मेरा फ्रेंड है यहाँ पे काम करता है। फिर क्योंकि यहाँ पे अगर आप बता रहे हो मेरा फ्रेंड यहाँ पे काम करता है तो फिर पूछते भी है कि कौन सा फ्रेंड है, क्या है। तो जैसा आपको बताया गया था कि फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है, तो जो एक्चुअल हो वो आप बताएं, और किस तरीके से बताना है वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं पूरा आंसर। ये शॉर्ट है, आप लेंथी थोड़ा बना सकते हो कि आपने इस तरीके से देखा था, क्या प्रोफाइल थी, क्या इसमें चीजें थी जो मुझे लगा कि हाँ मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, वो आप यहाँ पे जरूर बताएं। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट दिस कंपनी, है ना, कि आप इस कंपनी के साथ क्यों काम करना चाहते हैं या हम आपको क्यों हायर करें, है ना। इस तरीके से ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप जो है तीन तरीके से दे सकते हैं आंसर, मैंने तीनों पॉइंट्स निकाले हुए हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताना है कि कंपनी आपको क्यों हायर करे, है ना। तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखें। तो जैसा यह लिखा है, आई सी दिस अपॉर्चुनिटी एज द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन executing forward thinking fast moving company industry and I feel I can do so by with my, है ना। अब बहुत कंफ्यूज हो गए हो आप लोग में से, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपॉर्चुनिटी देखी कि ये कंपनी है जो कि एग्जीक्यूट कर रही है, फॉरवर्ड थिंकिंग है या फास्ट मूविंग है, या ये कंपनी, जैसा मैंने बताया था कि मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी है, या जोमेटो में अप्लाई कर रही हूँ, मैंने जोमेटो के बारे में बहुत सुना है, बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छी कंपनी है, और मुझे लगता है कि मेरी स्किल्स यहाँ पे मैच करती है और मैं यहाँ पे इसलिए अप्लाई करना चाहती हूँ। तो मेरे लिए ये परफेक्ट है क्योंकि मेरी हॉबीज मेरी स्किल्स से मैच करती है ना। इसका मतलब यही है, बोलने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन बात यही है कि आपने देखा कि अपॉर्चुनिटी मिली है आपको इस कंपनी में जो बहुत फास्ट ग्रोविंग है ना, फॉरवर्ड थिंकिंग है, फास्ट मूविंग है ना, और आप इसमें काम करना चाहते हो, तो ये आप आंसर दे सकते हो। इसी के साथ साथ आई फील माई स्किल्स आर particularly well suit to this position or this company because of this, यानी कि जो मैंने बताया कि मुझे लगता है कि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है तो मेरे लिए ओला उबर या किसी ट्रैवलिंग कंपनी में जॉब करना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये मेरा पैशन है। इसके लिए मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के करता हूँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, और मेरी ये नॉलेज, मेरे ये पैशन, मेरा ये इंटरेस्ट इस कंपनी के लिए सुटेबल है क्योंकि यहाँ पे तो मैं और अच्छा एफर्ट लेकर के काम कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। आपको अपनी स्किल को हमेशा कंपनी के जॉब रोल के साथ मैच करना है, ठीक है। जब आप जॉब ढूंढ रहे हो तभी भी आप यही करें, पहले जॉब ढूंढते समय भी आप इसी तरीके से मैच करें, तभी आप जो इंटरव्यू में मैच कर पाएंगे और जॉब में सिलेक्ट होने के बाद उसे आगे कर पाएंगे, है ना। जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है वहां पर यदि आप अप्लाई करोगे ना तो ना आप इंटरव्यू ढंग से क्लियर कर पाओगे, यदि आपने कर भी लिया क्लियर तो आप ज्यादा लंबे समय तक वहां पे नहीं टिक पाओगे, है ना। या तो आप बोर हो जाओगे या वहां नुकसान होगा कंपनी में,
या फिर वहां पे कुछ दिक्कतें आपको आएंगी और आपका मन नहीं लगेगा। तो आप जब सर्च कर रहे हो तभी भी ये चीजें अप्लाई करिए कि आपकी स्किल और कंपनी का जो प्रोफाइल है, कंपनी की जो डिमांड है जॉब को लेके, आपकी प्रोफाइल को लेके, आपके काम को लेके, वो फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे, मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना। जब शादी के लिए कुंडलियां मिलाई जाती है ना, वैसे ही जॉब के लिए आप अपने गुण मिलाओ कंपनी के गुण, कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ, है ना, तभी वो आगे चलेगी। ठीक है। अब थर्ड इसी का इसमें आप आंसर ये भी दे सकते हैं, आई बिलीव आई हैव द टाइप ऑफ नॉलेज टू सक्सीड इन दिस रोल एंड एट द कंपनी बिकॉज, है ना, कि मुझे लगता है कि मुझे में ये काबिलियत है कि कंपनी का ये वर्क है और मैं इसमें परफॉर्म कर सकती हूँ। अब यहाँ पे आपने हॉबी नहीं बताई है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट है, आप यहाँ पे इंटरेस्ट बता रहे हो कि हाँ मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, है ना, या मुझे लगता है कि मैंने ये काम किया था यहाँ पर और वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और कि कंपनी का जब आप रिव्यू पढ़ोगे या कंपनी के पास प्रोजेक्ट पढ़ोगे तो वहां पर आप वो चीजें भी ऐड कर सकते हो कि कंपनी का एक ये प्रोजेक्ट था आपकी कंपनी का और मैंने उसके बारे में पढ़ा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगता है कि इस टाइप का प्रोजेक्ट और या इसमें और अच्छी चीजें ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छी थी तो मुझे देख के वो इंटरेस्ट जाएगा और इसीलिए मैं करना चाहता हूँ ताकि इन प्रोजेक्ट्स ऐसे फ्यूचरिस्टिक और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी मैं इन्वॉल्व हो सकूं और मैं सीख सकूं, है ना, वहां पर आप बता सकते हो। तो वहां पर उन्हें लगता भी है कि हाँ कंपनी और इस जॉब के लिए आप सीरियस हो, आपने पढ़ा हुआ, आप जानते हो, आप जानते हो तो कंपनी के लिए वहां पे एक प्लस पॉइंट है आपको हायर करने का। आप जानते हो तो कंपनी को आप पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने खुद से सर्च करा है ना। जब आप खुद से एफर्ट डाल रहे हो तो कंपनी वहां पर आपको अप्रिशिएट करेगी इंटरव्यू में सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस, है ना, कि आपकी क्या कमजोरियां हैं और आपकी क्या ताकत है, क्या आप में एबिलिटी है, क्या आप में गुड क्वालिटी है, क्या आप में नेगेटिविटी है। ये आपसे दोनों पूछा जाता है ना। अब इसमें आपसे कंपनी इस टाइप की कोई भी चीज नहीं पूछती है जो कि मान लीजिए आपकी क्या वीकनेसेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब आपकी स्ट्रेंथ है कि मैं मान लीजिए कि मैं वेट लिफ्टिंग कर लेता हूँ और वर्कआउट कर लेता हूँ, आपने ये बताया स्ट्रेंथ, तो ये एक्चुअल आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या वो कंपनी के प्रोफाइल से या काम से मैच कर रहा है, नहीं, तो वहां पे वो आप ना बताएं, है ना। इसी तरीके से वीकनेसेस आपकी कंपनी क्यों पूछेगी, ये भी एक बहुत ट्रिक क्वेश्चन है। वीकनेसेस आप अपने बता रहे हैं तो वीकनेसेस आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि ताकि कंपनी को समझ में आए कि कौन सी चीजें हैं जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप अपनी चीजों से कितना अवेयर हैं। ये कंपनी आपसे जानना चाहती है कि आप खुद के बारे में कितना अवेयर हैं, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर योर स्ट्रेंथ और योर वीकनेसेस शुड रिफ्लेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोल। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस ये जानने के लिए क्या था, पूछा जाता है कि आप कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वहां पर आपकी क्या स्ट्रेंथ बता रहे हैं, क्या वीकनेसेस बता रहे हैं। ठीक है। इंश्योर दैट यू हाईलाइट योर स्किल दैट आर लिस्टेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसा बताया था कि आप वही हाईलाइट करें जो जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेट करता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है उससे कोरिलेट करता है, उससे संबंधित है ना। एंड एक्सप्लेन हाउ यू विल गेन और इम्प्रूव क्रिटिकल स्किल्स दैट यू लैक, है ना। और आप वहां पे बताएंगे, जब आप कमी बताएंगे ना कि आप कौन सी चीजें यहाँ पे सीखेंगे, है ना, इम्प्रूव करेंगे और अपनी जो स्किल्स में कमी है उनको फुलफिल करेंगे, है ना। कि जैसे मान लीजिए मैं बहुत आपको बताती हूँ कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो ना, कि अब मान लीजिए आप किसी ऐसी कंपनी में गए हैं, जैसे आप मार्केटिंग जॉब में हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, है ना। वहां पे बता सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ, ऑक्यूपाइड हूँ, मैं सोशल मीडिया से बहुत अवेयर हूँ, है ना। जो कि नॉर्मली यूथ बहुत अवेयर हो रहता है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या चीजें एक्टिव है, क्या ट्रेंडिंग है, तो मैं उनके बारे में अवेयर हूँ।
मैंने पोस्टर वगैरह बनाए हैं, मैं वीडियो एडिट करता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं रील्स वगैरह बनाना जानता हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग जानता हूँ। तो यदि आप वहां पे बताएंगे, आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपको बहुत अच्छा लगता है मार्केट रिसर्च करके कुछ ट्रेंडिंग चीजों पे काम करना, है ना, पोस्टर्स वगैरह बनाना आपको बहुत पसंद, पेंटिंग बनाना आपको बहुत पसंद है, तो वहां पे आपकी क्रिएटिविटी आप बता रहे हैं कि आप बहुत क्रिएटिव है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है जो उस कंपनी के जॉब रोल को बहुत अच्छे से मैच करती है ना। तो यहाँ पर आप वो बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका जो स्ट्रेंथ का मार्क है वो आपको फुल मिलेगा कि 10 on 10। आप क्रिएटिव हैं और क्रिएटिव लोग की जरूरत होती है डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि वहां पे आपको रोज कुछ क्रिएटिव चीजें निकालनी पड़ती है ना। आपको जो मार्केटिंग है उसको और क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाना है, तो वहां पे आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप वीकनेस बता रहे हो तो वहां पे आप ये ना बताएं कि मेरी वीकनेस ये है कि मैं बहुत शर्मीली हूँ, शाय हूँ, या मान लीजिए कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो ये आपको नहीं बताना है। वीकनेस एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। वीकनेस आपको बतानी है, पर वीकनेस आपको वो बतानी है जो आप अपग्रेड करके उसको अवॉइड कर सकते हो, उसको आप उसको कम कर सकते हो, इस टाइप की चीजें, या फिर जो आपके स्किल को ही रिफ्लेक्ट करे, है ना, आपकी स्किल्स को ही बताए। कि मान लीजिए जैसे मैं अपनी वीकनेस जब बताती हूँ, तो जो एक्चुअल चीजें मैं बताती हूँ कि मैं बहुत डीपली रिसर्च करना पसंद करती हूँ चीजों के लिए, या एकदम परफेक्शन में काम करना पसंद करती हूँ, जिसके कारण मैं अपना टाइम नहीं मैनेज कर पाती हूँ, है ना। तो क्या मैंने बताया कि यहाँ पर चीजें गलत है? मैंने अपनी कोई गलत स्किल नहीं बताई है, मैंने यहाँ पे यही बताया है अपनी काबिलियत में कि मैं डीप नॉलेज करती हूँ, मुझे परफेक्शन पसंद है, जो कि एक स्किल है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, जो कि एक क्वालिटी है। मैंने अपना गुण बता दिया यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने वीकनेस भी बताई है कि उसके कारण मुझे थोड़ा बहुत टाइम मैनेज का प्रॉब्लम आता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अ बिग डील, टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। यदि परफेक्शन है, आप एक्सेलेंस वहां पे वर्क दे रहे हो, तो थोड़ा सा आपके टाइम के साथ मैनेज किया जा सकता है ना, वो चीज हो सकती है। तो इस तरीके से अपना वीकनेसेस आप बताएं। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन आप 1 by 1 गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जैसा आप चाहें वैसा। उससे होगा ये कि वहां पर आपको आंसर की वेराइटियां मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको जो आंसर के एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, एक या दो, बहुत ज्यादा नहीं है, बट वहां पर आप और अच्छे से समझ पाएंगे डीपली, है ना। और जब वो दे रहे हैं तो आप उनका फेशियल एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, है ना। जो मैंने आपको बताया वही सारी चीजें हैं, इससे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, पर आपको और वैरायटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया है डे 1 से कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पर्सनैलिटी, हैबिट्स, आपकी चीजें, स्किल्स, सभी में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीजें आप सीखना चाहते हो ना, यूट्यूब पर सर्च करना शुरू करें, है ना। आप नेट सर्फिंग तो कर रहे हैं, कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, सारी चीजें आप इंजॉय कर रहे हो, पर इंजॉयमेंट के साथ यदि आप आधा या 1 घंटा अपने आप पे, अपने आप को ग्रो करने पे दें, यहाँ तो आप दे ही रहे हैं, उसके लिए तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो रेगुलरली अटेंड करते हैं उन सभी को। बट इसको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस आप उस तरीके से करते रहें। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूंगी मैं कि कल आपका जो है नेक्स्ट टेस्ट है, जिसके लिए आप सभी को प्रिपेयर रहना है। लिंक आपको मिल जाएगा कल, जैसा कि लास्ट टेस्ट हुआ था उसी तरीके से रहेगा, है ना। 7 बजे शुरू होगा, 8 बजे क्लोज हो जाएगा, तो उसी ड्यूरेशन में आप उसको जो है सबमिट करें। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि आपके आंसर्स पकड़ लिए गए हैं, उसमें 0 मार्क्स भी दे दिया गया है। सर्टिफिकेट फिर वहां पे आपको दिक्कत होगी सर्टिफिकेट मिलने में, आपके मार्क्स कम होंगे तो यदि आप अपना टाइम दे रहे हो, अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, अटेंशन यहाँ दे रहे हो, है ना, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आप वहां पे अपना सर्टिफिकेट तो जरूर लें। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पे यदि अपना टाइम दे रहे हो तो यहाँ पर इन्वेस्ट ही कर रहे हो अपने आप को। आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, पर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। इंसान का टाइम आपने अपना इन्वेस्ट करा, जो अभी आपने मान लीजिए जो आपने 7 बजे से 8 बजे का टाइम दिया, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो, कहीं और से खरीद नहीं सकते हो। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बदले बेनिफिट आप जरूर लें।
और बेनिफिट कैसे लेंगे? स्किल को अपग्रेड करके, जो गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं उनको उनको फॉलो करके, और सर्टिफिकेट को लेकर, है ना। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो मुझे लगता है, हमें लगता है कि आप लोग सीख रहे हो, और इंटरव्यूज यदि आप इंटरव्यूज के लिए भी अभी से आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेशन आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है ट्रेनिंग का, है ना। 15 दिन की ट्रेनिंग और बची है। तो यदि आप यहाँ से ही शुरू करेंगे, 15 दिन पहले से ही इन चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो जब तक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आप रेडी हो जाएंगे कि आप फिर कहीं अप्लाई कर सकें, और अपना जो एक गोल है इस ट्रेनिंग के पीछे आपका और हमारा, कि आप सभी को रोजगार मिले, वो आप प्राप्त कर सके, है ना। तो ये सारा रहेगा इसमें। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे एक बार बता दो, है ना। हम एक बार डाउट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, जो लास्ट टाइम हुआ था सेम टाइमिंग रहेगा आपका टेस्ट का होने का, है ना। जो 7 बजे से शुरू होकर 8:30 बजे तक तो जो था वो रहेगा। सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, एटलीस्ट आप ट्राई तो जरूर करें, और ऑनेस्ट आंसर दें कि आप के लिए ही है, आपको जैसे पता है। आप यदि उसमें सही आंसर देंगे तो हमें पता चलेगा आप कितना सीख चुके हैं, हमें कितना और सिखाने की जरूरत है। यदि वहां पे आप गलत आंसर देंगे तो भी हमें समझ में आएगा, है ना। क्योंकि हमारे लिए भी जरूरी है ना कि हम जो बता रहे हैं वो आपको 100% मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए जरूरी है। आपको टेस्ट पेपर के ऊपर लिख के आ जाएगा कितने नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का पेपर है ना। और आपको जो सुबह मॉर्निंग में भी डिस्क्रिप्शन चला जाएगा कितना उसमें पासिंग मार्क्स है ना। सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके। टाइम कम पड़ जाता है, टाइपिंग स्पीड स्लो है, पिछली बार सारा लिखा था, नहीं नहीं सबमिट कर पाया। कितने क्वेश्चन होंगे मिनिमम एक क्वेश्चन का? आप समझ लीजिए क्वेश्चन आपका जो है लगभग आपके 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो अराउंड 10 या 12 क्वेश्चंस रहेंगे। आप बहुत ज्यादा भी लेंदी मत लिखिए। यदि ऐसा है टाइपिंग स्पीड स्लो है आपकी, 1.5 घंटे का हमने सफिशिएंट टाइम दिया है, मुझे नहीं लगता उसमें आपको इतना कुछ चीजें, और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, तो उसमें आप ट्राई करें कि लिख जितना हो सके स्पीड आप बढ़ाएं वहां पे, है ना। शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं, शॉर्ट एंड सिग्निफिकेंट, है ना। सिंपल और सिग्निफिकेंट आपको जो सही लगता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि आप अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ कैसे बता सकते हैं, या आप पोजीशन, या आपको कंपनी के बारे में कैसे पता चला, या जॉब के बारे में कैसे पता चला, तो उसके लिए मैंने आपको 2 आंसर बताए, वो भी सिंगल सिंगल लाइन के, बहुत बड़े नहीं थे। वैसे आप सिंगल लाइन में आप बताएं, है ना। ये भी एक स्किल है कि आप कम वर्ड्स में अपनी चीजों को कितना इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर सकते हो। उसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं रहेगी, 50 से 100 वर्ड आप इजीली एक क्वेश्चन के लिए लिख सकते हो, पर इतना आप लेंदी ना। मतलब यदि आपको लगता है कि आप लिख सकते हो तो बिल्कुल आप लिखिए, टाइम को मैनेज करते हुए आप ट्राई करें कि सारे क्वेश्चन का आंसर हो, है ना। वर्ड लिमिट नहीं है, बट फिर भी आप एक टाइम का ध्यान रखें, ठीक है। ओके, क्लियर। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको मैंने जैसे पहले ही बताया, यदि आपको कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप पुराने सेशंस को अच्छे से देखें, डीप नॉलेज लें उसका, क्योंकि उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन हैं, है ना। इसी के साथ साथ जैसा मैंने आपको आज बोला है कि जितने भी हमने 4 क्वेश्चन पढ़े हैं इंटरव्यू से रिलेट करते हुए, है ना, तो उन 4 क्वेश्चन का आप खुद आंसर बनाएं, है ना। हो सकता है शायद इनमें से कोई क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में भी आ जाए, है ना। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस, है ना। पिछली बार भी जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, हाँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स आप लिख सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना इंग्लिश, वर्ड्स इंग्लिश के होते हैं बट पढ़ने में हिंदी साउंड करते हैं, तो वैसा आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है आप लर्निंग प्रोसेस में है, तो हम इतना एडजस्ट कर लेंगे। बट ट्राई करें कि क्लियर लिखा हो आंसर, मीनिंग सही हो उसका, हिंदी में लिखे इंग्लिश में, ठीक है। हाँ, मैसेज टाइप करते हैं वैसे ही लिखना है।
ठीक है, जो इंग्लिश हिंदी लिखते हैं ना, वैसा जैसा भी आप लोगों ने लिखा हुआ है कमेंट्स में कि मैम हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, मिक्स लिख सकते हैं, वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखें इसको। और हाँ, एग्जाम्स के रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अनाउंसमेंट के लिए मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, आपको बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। यदि अनाउंसमेंट अभी नहीं होता है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सारे रिजल्ट एक साथ आपको डिस्क्लोज हो, है ना। ये आपको बता दिया जाएगा, आप रिजल्ट की चिंता ना करें, है ना। जैसा महाभारत में कहा गया है कि कर्म की चिंता करें, फल की कामना ना करें। तो आप सभी टेस्ट की प्रिपरेशन करें, टेस्ट अच्छे से दें। आप सभी को मार्क्स जरूर बताए जाएंगे, हम ट्राई करेंगे कि अनाउंस हो जाए, है ना। तो जैसा भी रहेगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे आपको हर रोज क्लास के लिए प्री इन्फॉर्म किया जाता है, वैसे रिजल्ट के लिए भी आपको प्री इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। सेशन से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू का जो मैंने मिस कर दिया हो, आपको जो है उसके बारे में जानना हो, तो आप वो भी पूछ सकते हो। अभी काफी सारे लोग नोडिंग कर रहे हैं सर हिला के, जैसा मैंने बताया था। ओके, चलो। अच्छा, मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ क्या तुम लोग को डाउट्स नहीं आते, या फिर इतना जल्दी तुम लोग सीख लेते हो? टैलेंट किसका है, ये मेरा है कि तुम लोगों का है? चलो, मैं तो लर्निंग कर रही हूँ, आई थिंक तुम लोग का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स नहीं है, यदि आप लोगों ने सीख लिया है, सब पता है। ओ, थैंक यू सो मच शिल्पा, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। प्रीवियस जॉब क्यों चेंज की? अच्छा, प्रीवियस जॉब क्यों चेंज करी? ओके, हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब आपसे पूछा जाता है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में, कि वहां पर आपने क्या सीखा और वहां पे क्यों छोड़ा। हाँ, सैलरी एक्सपेक्टेशन ये तब पूछा जाता है जब का फाइनल होता है, तो वहां पर तो आप अपना बता सकते हो, आपको ऑलरेडी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है सैलरी के बारे में। यदि उसमें कुछ नेगोशिएट किया जा सकता है तो वो आपसे पूछा जाता है, वरना एक फिक्स सैलरी होती है, तो ये सब जगह नहीं पूछा जाता है, कुछ कॉमन जगह पे पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि आपने अपनी प्रीवियस जॉब क्यों चेंज करी, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही जो है एक आंसर देना चाहूंगी कि इसमें आप सबसे पहले तो ये ना बताएं कि आपने आपका जो एक्सपीरियंस है पुरानी कंपनी के साथ वो बुरा है, उसकी नेगेटिव छवि आप ना बताएं, अपनी नेगेटिव छवि बिल्कुल ना बताएं, है ना। ऐसी कोई भी चीज जो नेगेटिव कॉन्वर्सेशन में नेगेटिविटी लाती है उसको अवॉइड करें। तो वहां पर आपको ये बताना है कि वहां पर आपका एक्चुअल रीजन क्या था, वो आप बताएं। आप ऐसा नहीं बताएंगे कि वहां पर मेरी लड़ाई हो गई थी, आप सिंपल बता सकते हो कि वहां पर जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये चीजें थी और कुछ पर्सनल इश्यू है, जो भी आपका जेन्युइन रीजन है वो आप बताएं। बट ट्राई करें कि वो प्रोफेशनली आप बताएं, है ना, आपका प्रोफेशनलिज्म वहां पर शो हो। ठीक है, कि मान लीजिए आपको सैलरी रिलेटेड इशू था, या आपको लगता था सफिशिएंट आपको सैलरी नहीं मिल रही है, दैट्स वाई आपने स्विच करा है, तो आप उसे उसी तरीके से बताएं। वहां ये नहीं बताएं कि सैलरी कम थी सर इसलिए चेंज कर दिया। वहां पे आपको बताना है कि मैं वहां पर इतने टाइम से काम कर रही थी, मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें सीखी, पर मुझे लगा कि अब मेरी वहां पे ग्रोथ नहीं है, या मेरी जो सैलरी मुझे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है दूसरी जगह पे, क्योंकि मैंने मार्केट में देखा दूसरी जगहों पे भी इस चीज के लिए अच्छा मिल रहा है सैलरी पे आउट, और वहां पे काम भी अच्छा है, या जो भी चीजें एटमोसफेयर अच्छा है। तो मैंने सोचा मुझे यहाँ से स्विच करके कहीं और भी ट्राई करके देखना चाहिए कि मैं क्या, जो मैं सोचती हूँ कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, मेरी एबिलिटी सही है या नहीं। या इस टाइप से आप वहां पे आंसर दे सकते हो, डिप्लोमेटिक आंसर देना होता है वहां पे। ठीक है, वहां पे आप कंपनी की अपनी छवि बिल्कुल ना खराब करें, है ना। जो ऑनेस्ट आंसर है उसको जितना हो सके उतना प्रोफेशनल तरीके से बोले। अच्छा, आपकी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है, हाँ ये आप बता सकते हो। जैसा कि आपने, जैसे हमने बात करी थी कि मेरी ये स्किल्स है और मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरीके से काम करूंगा तो ये रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्किल है कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो मेरी हॉबीज को यदि मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये
आप बता सकते हो कि मैं अपनी स्किल्स को यहाँ पे काम करके, यहाँ पे जैसे मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे इंटर कर रहा हूँ, तो मेरे स्किल्स के बेसिस में चाहता हूँ कि मैं एक सीनियर लेवल पे जाऊं, है ना, या मुझे ये सीखने मिले। जो आपका सीरियस, जो आपका वहां पे पर्सपेक्टिव है वही वो आप बताएं। क्या प्रमोट होना चाहते हो वहां पर, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हो, आपकी स्किल बढ़ाना चाहते हो, इन्हीं तीन चीजों पे वहां पर आप बताएं, इन्हीं चीजों तीनों को हाईलाइट करें। वर्ड्स वहां पे चेंज हो सकते हैं, बोलने का तरीका चेंज हो सकता है, पर चीजें इसी के आसपास रहेंगी। आपकी स्किल, आपकी सैलरी पे आउट, आपकी डेजिग्नेशन को आप ग्रो करना चाहते हो। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको हायर करती है तो वो ही नहीं सोचती कि एक दो महीने रखेंगे भगा देंगे। कंपनी जब प्रोफेशनल होती है तो वो आपको लॉन्ग टर्म ही रखना चाहती है। और आप भी मोस्टली लोग यही चाहते हैं कि हम जॉब स्विच नहीं करते रहे बार बार, एक जगह पे अच्छे से काम करें, है ना। तो वो आप बताएं, आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो जैसा मैंने बताया था आपको हमारी कंपनी के बारे में कैसा कैसे पता चला, तो वहां पर इसका आंसर फुलफिल होता है कि मुझे पता चला। आप क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे, जैसा आपको बताया था कि मैंने कंपनी के बारे में जाना है, रिसर्च करी है, ये कंपनी ये करती है, मेरी स्किल यहाँ पर मैच करती है। जो मैंने आपको बताया था गुण मिलाने वाली बात, कुंडली मिलाने वाली बात, वही आपको यहाँ पे बतानी है ना। अच्छा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। फ्यूचर गोल्स पूछे जाते हैं, बट देखिए फ्यूचर गोल्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप बता सकते हो। फिर वहीं पे यहाँ पे वही बात आती है जो अभी बताई गई थी कि आप अपनी डेजिग्नेशन बढ़ाना चाहते हो, अपनी फाइनेंशियल चीजों को बढ़ाना चाहते हो, सैलरी से रिलेटेड चीजों को, अपनी स्किल्स बनाना चाहते हो। क्योंकि यदि आपसे कोई पूछ रहा है 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो आप, तो आपको भी नहीं पता कि आप कहाँ देखते हो, बट वहां पे आपसे विजन पूछा जा रहा है कि आप अपने करियर के लिए कितना सोचते हो, उसको कितना आगे बढ़ाना चाहते हो। तो वहां पर आपको यही चीजें बतानी है कि मैं अपनी जो है ग्रोथ चाहता हूँ डेजिग्नेशन वाइज। अब वहां पे जाके ये मत बोल दीजिए कि मैं 5 साल बाद इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना इजीली होता भी नहीं है। 5 साल में आप मैक्सिमम क्या अचीव कर सकते हो, एसोसिएट लेवल पे जा रहे हो, एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, सीनियर बन सकते हो, मैनेजर लेवल पे भी जा सकते हो, है ना, या डिपार्टमेंट हेड भी बन सकते हो। जो रियल है वो आप बताएं, है ना, ये रियलिटी है मैं बता रही हूँ। बट अगर आप बताओगे आप सीईओ बन जाओगे, डायरेक्टर बन जाओगे, फाउंडर बन जाओगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां पे आंसर करें। ओके, सो होप सो आप सभी के सारे क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। ओके, काफी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगी कल की टेस्ट के लिए। आप सभी प्रिपरेशन करें और ईमानदारी से अपना टेस्ट दें, ठीक है। यू मोस्ट वेलकम, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी अपना ख्याल रखें और टेस्ट के लिए